आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं माई ड्रेस अप डार्लिंग सीजन 2 का एपिसोड 8। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मरिन और गोजो ये तय करते हैं कि इस वीकेंड वे दोनों एक क्रॉस प्ले इवेंट में हिस्सा लेंगे क्योंकि वहाँ उन्हें कुछ खास लोगों से मिलना है। फिर जब क्रॉस प्ले वाला दिन आता है तो दोनों इवेंट की लोकेशन पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते ही मारिन गोजो से कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, मुझे शिजुका और फिर अमाने से भी मिलना है। गोजो ये सुनकर कहता है ठीक है, और वो भी अकीरा से मिलने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर मारिन की मुलाकात शिजुका से होती है और यहाँ आपको बता दें कि शिजुका वही लड़की है जिसने मरिन को कैमरे के बारे में बताया था। जब दोनों मिलते हैं तो ढेर सारी बातें होती हैं। मरिन उसे अकीरा के बारे में बताती है और कहती है कि वह भी आज क्रॉस प्ले कर रहा है। शिजुका जवाब में बताती है कि वो भी अपने 2 दोस्तों के साथ आई है, एक क्रॉस प्ले कर रही है और दूसरी किसी काम में बिजी है। ये सुनकर मरिन काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो उनके क्रॉस प्ले को देखना चाहती थी। लेकिन उससे पहले दोनों अमाने से मिलने निकलते हैं। यहाँ अमाने फोटोज खिंचवा रहा होता है लेकिन थोड़ा परेशान भी लग रहा होता है। उसे लगा था कि वो जल्दी से कुछ फोटो खिंचवाकर मैरिन से मिल लेगा, लेकिन वहाँ ढेर सारे फोटोग्राफर्स आ गए थे जो उसकी तस्वीरें लेना चाहते थे। तभी मैरिन वहाँ पहुँचती है और अमाने की तारीफ करती है कि वह क्रॉस प्ले में कितना अच्छा लग रहा है। अमाने ये सुनकर थैंक यू बोलता है और नोटिस करता है कि मैरिन के पास खुद का कैमरा है। मरिन फिर उसे बताती है कि ये कैमरा उसे शिजुका ने सजेस्ट किया था और वही लड़की अब उसके साथ है। शिजुका अमाने की ड्रेसिंग स्टाइल और क्रॉस प्ले देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि एक लड़का होकर भी अमाने ने इतनी खूबसूरती से लड़की का क्रॉस प्ले किया है। अमाने फिर दोनों को बताता है कि कैसे वह गलती से इस फोटोशूट में फंस गया और इसीलिए मैरिन से मिलने नहीं आ पाया। शिजुका उसे सजेस्ट करती है कि वह आखिरी फोटोग्राफर को बोल दे कि अब किसी को उसकी फोटो न लेने दे। फिर साथ ही कहती है इस बात की टेंशन मत लो, मैं ये काम खुद हैंडल कर लूंगी। अमने को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। फिर शिजुका और मैरिन उसकी कुछ फोटो भी खींचते हैं। इधर गोजो अकीरा से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। तभी उसे अकीरा का मैसेज आता है कि उसने एक ड्रैगन सूट पहना है जबकि गोजो ने सिंपल ड्रेस पहना है। थोड़ी देर बाद गोजो की मुलाकात एक लड़की से होती है जो दरअसल अकीरा ही होती है। दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि गोजो को लगा था कि अकीरा एक लड़का है और अकीरा को लगा था कि गोजो एक लड़की है। इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के बाद अकीरा पूछती है अब बताओ तुम मुझसे क्या जानना चाहते थे। गोजो कहता है मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने जो कैरेक्टर क्रॉस प्ले किया है वो कहाँ से है। मैंने इंटरनेट पर ढूंढा लेकिन कुछ मिला ही नहीं। अकीरा बताती है कि ये कैरेक्टर उसने खुद बनाया है। वह कहती है कि क्रॉस प्ले 3 तरह के होते हैं, नॉर्मल, प्रोफेशनल और इन्वेंटेड, और उसने जो किया है वो इन्वेंटेड क्रॉस प्ले है। गोजो ये सुनकर और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है और उसे और सवाल पूछता है जिनका अकीरा अच्छे से जवाब देती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों शिजुका की एक नई दोस्त से भी मिलते हैं जिसने लड़कों वाला क्रॉस प्ले किया होता है जबकि वह खुद एक लड़की होती है। मरिन को उसका क्रॉस प्ले काफी पसंद आता है और वह उसकी फोटो लेती है। शिजुका भी अलग अलग एंगल से उसकी तस्वीरें खींचती है। मरिन ये देखकर पूछती है तुम इतनी फोटो अलग अलग एंगल से क्यों ले रही हो। शिजुका समझाती है कि अलग अलग एंगल से फोटो लेने पर हमें पता चलता है कि कौन सा एंगल बेस्ट दिखता है। मरिन उसकी बात समझ जाती है। तभी वह लड़की जिसका नाम मियान होता है सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम सब मिलकर एक आफ्टर पार्टी करें। मैरिन और शिजुका उसकी बात मान लेते हैं। गोजो इस बीच अकीरा से बात कर रहा होता है। तभी उसे मैरिन का कॉल आता है जो पूछती है कि तुम कहाँ हो। गोजो अपनी लोकेशन बताता है और मैरिन वहाँ पहुँच जाती है। मैरिन को देखकर अकीरा थोड़ी नर्वस हो जाती है लेकिन गोजो प्रॉपर तरीके से दोनों का इंट्रोडक्शन कराता है। मैरिन भी शिजुका का इंट्रोडक्शन गोजो से करवाती है। फिर हमें पता चलता है कि शिजुका और अकीरा पहले से एक दूसरे को जानते हैं। ये देखकर सभी को अच्छा लगता है और फिर सब आफ्टर पार्टी में चले जाते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर पार्टी की। ये एक छोटा सा गेट टुगेदर होता है जहां सभी क्रॉस प्ले करने वाले लोग मिलकर थोड़ा चिल करते हैं। हालांकि इस पार्टी का खर्चा खुद उठाना पड़ता है। यहाँ मेरिन गोजो को मियन का इंट्रोडक्शन देती है और उसके क्रॉस प्ले की तस्वीरें दिखाती है जिसे देखकर गोजो काफी इम्प्रेस हो जाता है। मियन उसे थैंक यू कहती है और अपने पर्स से एक छोटा सा डॉल निकालती है और उससे बातें करने लगती है। गोजो ये देखकर रिलेट करता है क्योंकि उसे भी डॉल्स पसंद है और वह भी उनसे बातें करता है। सब लोग मियान की बातों से काफी कनेक्ट करते हैं। तभी मियान को उसकी एक फ्रेंड का मैसेज आता है कि वो अब नहीं आ पाएगी। ये जानकर शिजुका कहती है अब थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि हमने स्टूडियो बुक कर रखा है। मरिन ये सुनकर पूछती है तुम लोग क्या करने वाले थे।
शिजुका बताती है कि वे लोग अगली संडे एक गेम पर आधारित क्रॉस प्ले करने वाले थे जिसका नाम कॉफिन है। इसमें 6 नन होती हैं जो एक एक करके मारी जाती हैं और हमें ये पता लगाना होता है कि कैसे। गोजो को पहले ये समझ नहीं आता, लेकिन मेरिन उसे समझाती है कि यह एक हॉरर गेम है। अब मैंने ये सब सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है मैं भी इस क्रॉस प्ले में हिस्सा लेना चाहता हूँ। सभी उसे खुशी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी भी 3 और लोगों की जरूरत थी। अमने फिर मेरिन से रिक्वेस्ट करता है। मेरिन पहले मना करती है और कहती है कि वह उस दिन बिजी है, लेकिन जब सब उसे मनाते हैं तो वह मान जाती है। मेरिन फिर सजेस्ट करती है कि उसकी एक फ्रेंड है जो क्रॉस प्ले करती है, अगर चाहो तो मैं उसे बुला सकती हूँ। सब हाँ कह देते हैं। मेरिन फिर किसी को कॉल करती है और गोजो ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह समझ जाता है कि मेरिन ने जूजू को कॉल किया है। अब अगर आपको नहीं पता कि जूजू कौन है तो बता दूं कि वह फर्स्ट सीजन की पॉपुलर कैरेक्टर है जो मेरिन की तरह ही क्रॉस प्ले करती है। जूजू जैसे ही मेरिन का कॉल देखती है वह कॉल उठाती है और मेरिन से बात करती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।